नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रवेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 105वें दिन पूरे हो रहे हैं। आज यात्रा की एंट्री हरियाणा में होगी। एंट्री के दिन ही राजस्थान बॉर्डर पर एक बैठक होगी। सुबह 6 बजे के करीब राहुल गांधी इस बैठक को संबोधित करेंगे। गुजरात कांग्रेस विधायकों की मीटिंग लेंगे खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक लेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुना जाना है। कांग्रेस ने इस चुनाव में केवल 17 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही खड़गे ने जिला इकाई प्रमुखों की बैठक भी बुलाई है, जहां वो चुनावी हार की समीक्षा करेंगे। VHP का अभियान। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज से 31 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान हवन यज्ञ, कथा प्रवचन, शोभा यात्राएं, गोष्ठियां, सत साहित्य का वितरण किया जाएगा। शक्तिमान घोड़ा मौत मामले में सुनवाई। शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में आरोपी रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को निचली अदालत से दोष मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में केस की सुनवाई हो रही है। हल्द्वानी पहुंचेंगे भट्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचेंगे आज हल्द्वानी। यहाँ कुमाऊं बीजेपी संभाग कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। HNB विश्वविद्यालय करेगा ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री। HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय आज से ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री शुरू करेगा। HNBGU फ्रेश नाम से खाद्य उत्पादन लॉन्च होंगे। इसका मकसद विश्वविद्यालय को आय को बढ़ाना है। खनन कारोबारियों का प्रदर्शन। गौला नदी संघर्ष समिति के बैनर तले आज हल्द्वानी में खनन कारोबारियों का विशाल प्रदर्शन। सड़कों पर प्रदर्शन के साथ DM का करेंगे घेराव। एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर खनन कारोबारी पिछले 3 महीनों से हड़ताल पर हैं। DSP कॉलेज नामांकन। कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSP कॉलेज के DSP कॉलेज को लेकर आज से नामांकन होंगे। अध्यक्ष पद पर ABVP समेत 2 निर्दलीय में कांटे का मुकाबला। NSUI ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा अपना कोई भी उम्मीदवार। BCCI एपेक्स काउंसलिंग बैठक। BCCI की एपेक्स काउंसलिंग की मीटिंग आज। बैठक में कुछ बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। कप्तानी के साथ साथ बोर्ड कोचिंग में कुछ बड़े फेरबदल करने की तैयारी में दिख रही है। स्प्लिट कप्तानी के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 45 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। बैठक में कुछ बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। कप्तानी के साथ साथ बोर्ड कोचिंग में कुछ बड़े फेरबदल करने की तैयारी में दिख रही है। स्प्लिट कप्तानी के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। हरिद्वार में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट छीन ले गए स्कूटी। कोर्ट ने कहा मुकदमा दर्ज करो। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की गुंडाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डंडे के बल पर ये एजेंट कहीं से भी किसी का वाहन जबरन उठा ले जाते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने जबरन स्कूटी छीनने के मामले में फाइनेंस कंपनी के 3 एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश ज्वालापुर कोतवाली को दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाले या नाक रगड़े, बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर हैं। यहाँ वे अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मंगलवार 20 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर और किच्छा पहुंचे, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में मिलेगी 2 साल की छूट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड काल के कारण छात्र संघ चुनाव न लड़ सकने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका देते हुए 2 वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। दरअसल कोरोना के चलते 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने से चुनाव लड़ने की उम्र में छूट दिए जाने को लेकर HNB महाविद्यालय खटीमा के छात्र पारस अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अजय बरसाती हत्याकांड। कोर्ट ने खारिज की CBI की क्लोजर रिपोर्ट। 7 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मर्डर केस। 2012 का चर्चित अजय बरसाती हत्याकांड मामले में न्यायालय ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। न्यायालय ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मानते हुए तत्कालीन धारा चौकी प्रभारी PD भट्ट समेत 7 पुलिसकर्मियों को आरोपी ठहराया है और अभी आरोपी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। न्यायालय ने सभी को सम्मन जारी करते हुए 1 फरवरी 2023 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी पर बोले सीएम धामी, रोटी बेटी के रिश्ते को उकसा रहे कुछ लोग। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच केवल रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता भी काफी मिलती जुलती है। लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जिनकी वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसा ही कुछ बीते दिनों धारचूला में देखने को मिला, जब भारतीय मजदूरों पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई और एक बार फिर से ये घटना दोहराई गई। अब इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उनका साफ लहजे में कहना है कि कुछ लोग रोटी बेटी के रिश्ते को उकसा रहे हैं। मौसम की बिगड़ती चाल, उत्तराखंड के ग्लेशियरों की सेहत बिगड़ने का खतरा, दिसंबर में भी नहीं पड़ रही बर्फ। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में अब तक बर्फबारी से लोग महरूम है। स्थिति यह है कि दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। इसके पीछे कई पर्यावरणीय बदलावों को कारण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इससे न केवल ग्लेशियरों की सेहत पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है, बल्कि बागवानी और खेती पर भी इसका खूब प्रभाव पड़ रहा है। उधर हिमालय के ग्लेशियरों की सेहत खराब होने से यहाँ से निकलने वाली नदियों पर भी जल संकट के रूप में इसका असर पड़ सकता है। देहरादून में अब हर एक्सीडेंट की होगी साइंटिफिक जांच, क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन। राजधानी देहरादून में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या और लापरवाही के कारण आज सड़क पर चलना दुर्भर हो गया। ऐसे में देहरादून यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जाँच और उन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए दुर्घटना जाँच सेल का गठन किया है। रुड़की में बीच हाईवे पर चले लाठी डंडे, नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव। सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक अन्य युवकों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की में हुई इस मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घायल के परिजनों ने कोतवाली का घेराव भी किया। मरीजों से बदसलूकी करना, नशेड़ी डॉक्टर को पड़ा भारी सस्पेंड। नशे की हालत में मरीजों और तीमारदारों से बदसलूकी करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतपुली के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार को स्वास्थ्य सचिव ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीजों और तीमारदारों से बदसलूकी किया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। रुद्रपुर डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। उधम सिंह नगर जिले के पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 2 तमंचे, 2 कारतूस, 3 चाकू और सरिया बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सिस्टम से परेशान महिला ने दी जान, सुसाइड नोट में पति और बच्चों से मांगी माफी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली 30 साल की महिला ने हरिद्वार के एक होटल में खुदकुशी की। महिला के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में महिला ने परिजनों से माफी मांगी है। बताया जा रहा है कि महिला की नौकरी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। भव्य और आकर्षक होगा उत्तरायणी मेला, सरयू नदी में होगी बोटिंग। इस साल उत्तरायणी मेला फिर से अपने भव्य रूप में लौट रहा है। मेले के आयोजन के लिए नगर में तैयारियां जोरों पर हैं। नगर पालिका की ओर से इस साल भी सरयू नदी में बोटिंग कराने का निर्णय लिया गया है। निबंधक सहकारी समिति ने 4 मृतक आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र, खिले चेहरे। सहकारिता विभाग ने 4 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र देने के बाद निबंधक सहकारी समिति या आलोक पांडे ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और उनकी हौसला अफजाई की। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मृतक आश्रितों को इस तरह एक साथ बुलाकर मिष्ठान से मुंह मीठा कर नियुक्ति पत्र दिया गया है। मिस्टर 10% के बेटे बिलावल भुट्टो को हरिद्वार के वकील ने भेजा नोटिस, आईसीजे जाने की दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और भारत पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। विकासनगर स्कूल में शिक्षकों के नहीं आने से अभिभावकों में रोष की तालाबंदी। विकासनगर के ग्राम पंचायत मटियावा में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 शिक्षकों में से सिर्फ 2 शिक्षक ही पहुंच रहे हैं। पिछले 6 महीने से 20 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। टिहरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर बैठक, 12 गांवों ने की जमीन देने की पेशकश। नई टिहरी मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयन को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय और डीएम सौरभ गहरवार ने बैठक की। इस दौरान 12 गांवों से ग्राम शामिल हुए, जिन्होंने अपने गांव में कॉलेज के लिए भूमि देने का प्रस्ताव दिया। विधायक और डीएम ने तहसीलदार को इन गाँव की भूमि का सर्वे कर उनकी जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर पुलिस के हत्या चढ़ा इनामी बदमाश, दिल्ली में चला रहा था ऑटो रिक्शा। गैंगस्टर के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर इनामी बदमाश शमीम को पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। देहरादून में गुरुवार से शुरू होगा पुलिस वीक, उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती एवं समाधान है थीम। गुरुवार से उत्तराखंड पुलिस का 3 दिवसीय पुलिस वीक शुरू होगा। इस बार पुलिस वीक थीम उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौती एवं समाधान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक का शुभारंभ करेंगे। पुलिस वीक में पुलिस के जवानों और जनता को भी शामिल किया जाएगा। कालाढूंगी हादसे में चंद सेकंड में रुक गई युवक की सांसें, खौफनाक वीडियो आया सामने। हल्द्वानी कालाढूंगी से हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पलवलगढ़ में टेम्पो व बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक के पीछे उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है।
रुड़की में ई रिक्शा चालक ने महिला ट्रैफिक सिपाही को पीटा, वर्दी फाड़ी, वायरलेस तोड़ा। रुड़की में ई रिक्शा चालक महिला ट्रैफिक सिपाही की पिटाई कर दी। चालक ने महिला सिपाही की वर्दी भी फाड़ डाली। महिला सिपाही ने जब वायरलेस से विभाग को सूचना देनी चाहिए तो ई रिक्शा चालक ने वायरलेस सेट छीनकर सड़क पर पटक दिया। पुलिस ने ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया है। ये घटना तब हुई जब महिला ट्रैफिक सिपाही ने चालक से नो पार्किंग में ई रिक्शा खड़ा करने को मना किया। खाद्य मंत्री रेखा आर्य का ऐलान, 31 दिसंबर तक सभी पात्रों को मिल जाएगा राशन कार्ड। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। साथ ही 31 दिसंबर तक सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सोमेश्वर में अचानक कार का दरवाजा खुलने से टकराया बाइक सवार, मौके पर ही मौत, 2 घायल। सोमेश्वर में एक कार सवार की लापरवाही बाइक सवार की जान पर भारी पड़ गई। कार में सवार शख्स ने अचानक गलत साइड का दरवाजा खोल दिया। इससे तेज रफ्तार से जा रही बाइक कार के दरवाजे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगल बेट्टा में बर्फबारी का इंतजार, नहीं आ रहे पर्यटक। दिसंबर का महीना आधे से अधिक गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। बर्फबारी न होने से यहाँ के पर्यटक व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले सालों की बात करें तो इन दिनों हिमालय क्षेत्रों के अलावा निचले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो जाती थी। क्रिसमस को लेकर यहाँ के पर्यटक स्थलों में खूब भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ के व्यवसायियों का एडवांस बुकिंग तक नहीं मिल पा रहा है। हल्द्वानी में ठेले पर खाना बनाने वाले दुकानदार नहर में गिरा, डूबकर हुई मौत। मुखानी क्षेत्र अंतर्गत ठेले पर खाना लगाकर परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की नहर में गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। मुखानी चौराहे पर नहर किनारे भोजन का ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले राम सिंह बिष्ट, उम्र लगभग 37 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय जीत सिंह बिष्ट, निवासी लाल डांठ, तिलक नगर, खाना बनाते समय अचानक नहर में गिर गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।